22 मार्च से भारत सहित पूरी दुनिया में नवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। भक्त 9 रात 9 दिन देवी की पूजा करेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि 9 देवी की उत्पत्ति किस तरह हुई। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप से माता देवगढ़ संतों भक्तजन के मन में संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर विराजमान होती हैं। अपने 10 हाथों पर खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म तक डर समाप्त हो जाता है और भक्त निर्भय बन जाता है। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा के साथ मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां से एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया था कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध के लिए कूद पड़े। देवी ने एक झटके से ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, लेकिन साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले जातकों की कुंडली में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है।